क्या आप अपने रिश्ते से बोर हो चुके हैं? क्या आपको अपने रिलेशनशिप में कुछ नया नहीं दिखता? वही बोरिंग लाइफ दिखती है? तो फिर बता दें। जैसे खाने में जायके की जरूरत होती है ना, उसी तरह रिश्तों में भी जायके की जरूरत होती है। अब आप पूछेंगे कैसे? सिंपल सी बात है, अगर आप खाने में मीठा पसंद करते हैं तो हमेशा मीठा ही पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है। आपको कभी तीखा भी पसंद आ सकता है, कभी चटपटा, कभी नमकीन, है ना? तो उसी तरह रिश्तों में भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर रिश्तों में भी जायका बढ़ाना है तो कुछ तो मसाला डालना पड़ेगा। अब कैसे? कुछ सिंपल से टिप्स के साथ आज हम आपको बताएंगे, जिससे आपकी लाइफ फिर से, जो बोरिंग लाइफ है ना, फिर से नई लगने लगेगी। हमारा मिशन आपकी लाइफ को इजी बनाना है, तो जानना है जरूरी। तो वेलकम टू टंगडे जिंदगी शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। जैसे हम खाने में जायके को ढूंढने के लिए हम खाने में क्या डाल रहे हैं इस चीज को ध्यान देते हैं, उसी तरह रिश्तों में भी होता है। अगर आप अपने रिश्तों में झगड़ा, प्यार, लड़ाई, ये सब कुछ डालते हैं ना, तो एक अच्छा मिक्सचर बन के निकलता है। लेकिन अगर आप लड़ते ही रहते हैं तो गलत है, अगर आप प्यार ही करते रहते हैं तो गलत है। लाइफ बिल्कुल बोरिंग हो जाएगी। इसलिए ना, लड़ाई, झगड़ा, प्यार, मोहब्बत, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो अपनी लाइफ में इन सारी चीजों को शामिल कीजिए, लेकिन कितनी, कौन सी मात्रा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप लड़ाई करते हैं तो इतना लंबा खींच लेते हो बिल्कुल च्युइंगम की तरह, तो गलत हो जाता है। लड़ाई को थोड़ी देर कीजिए, ठीक है। तकरार हर रिश्ते में होती है और होनी भी चाहिए, तभी प्यार बढ़ता है। तो इसलिए तकरार को वहीं खत्म कीजिए। जब लड़ाई हो तो 10-20 मिनट का गैप ले लीजिए, आधे घंटे का गैप ले लीजिए, 1 घंटे का गैप ले लीजिए, इससे ज्यादा नहीं। आप किसी भी रिश्ते में हो, लड़ाई झगड़ा करनी चाहिए, लेकिन एक लिमिट से ही। अब बात करें कैसे, हमें ना अपने रिश्तों को बैलेंस करके चलना चाहिए। वो कहते हैं ना, रिश्तों में मिठास घोलना बहुत जरूरी है, लेकिन ये समझ पे आ जाना चाहिए कि अगर आपने रिश्तों में ज्यादा मिठास घोली ना तो शुगर पेशेंट हो जाएंगे। इसलिए आपको रिश्तों में मिठास भी बहुत सावधानी के साथ घोलनी है, यानी कि बैलेंस पे प्यार करना है। अगर आपने ज्यादा उन्हें टाइम देना शुरू कर दिया, ओवर वैल्यू देने लगे, तो सामने वाले को आपकी वैल्यू नहीं लगेगी, वो आपको इजी लेने लगेंगे। वैसे कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो बिल्कुल सच है। तो इसलिए अपनी इम्पोर्टेंस भी बनाए रखें। अगर आपको अपने रिश्ते में ना एक दूसरे को टाइम दिए हुए बहुत टाइम हो गया, यानी क्वालिटी टाइम आप उन्होंने एक दूसरे को नहीं दिया है, तो उसे जरूर दीजिए। क्योंकि अगर आप क्वालिटी टाइम देंगे ना, तो सामने वाला आपसे फिर से अटैच हो पाएगा, और वो तभी हो पाएगा जब आप उनकी बातों को सुने और वो आपकी बातों को सुने। तो अपनी बातों को शेयर करने का टाइम तभी मिलेगा जब आप उन्हें स्पेशल टाइम दें। और बहुत ज़रूरी है, आप अगर एक दूसरे को टाइम नहीं देंगे तो बीती यादें कैसे ताज़ा करेंगे। और अच्छी अच्छी बातों को याद कीजिए, अच्छी अच्छी मेमोरीज को याद कीजिए। आप अपने पुराने फोटोग्राफ्स उठा के देख लीजिए, पुराने शादी का एल्बम देख लीजिए, और उन्हें देखकर फिर से नया फील कीजिए। वो तभी हो सकता है जब दोनों साथ में बैठे और कुछ नया सोचें और कुछ नया करें। अक्सर होता क्या है, लड़ाई झगड़ा होता है तो हम सोचते हैं ये बहुत गलत हो रहा है, लेकिन आप दूसरे साइड से देखिए इसको पॉजिटिव तरीके से। अक्सर ना, हस्बैंड अगर लड़ता है, झगड़ता है, या वाइफ लड़ती झगड़ती है, दोनों में नाराजगी चलती है, तो होता क्या है, हस्बैंड को अगर खाना नहीं मिलता तो वो खुद खाना बनाने लगता है। वाइफ को अगर बैंक जाना है तो वो डिपेंड नहीं होती है, बल्कि खुद बैंक चली जाती है। इस तरह से वो छोटे छोटे काम जो आप सोच भी नहीं सकते वो खुद करने लगते हैं, ताकि उन्हें बोलना ना पड़े, ताकि उनसे बात फिर से स्टार्ट ना हो। वो कैसे भी, जो आप काम कभी नहीं करते ना, वो आप उस समय जरूर करते हैं जब लड़ाई होती है। तो ये लड़ाई भी बहुत पॉजिटिव है, इसे रहने दीजिए। क्योंकि लड़ाई के बाद फिर से जो प्यार आता है वो बहुत अच्छा होता है। तो लड़ाई से बहुत कुछ बेनिफिट भी होते हैं। अच्छा, झगड़ तो लेते हैं लेकिन मनाना नहीं आता। अक्सर लोगों की ये प्रॉब्लम होती है। बहुत इजी होता है, आपको बनाना है तो बस, उनको जो डिश पसंद है ना, आपने कभी किचन नहीं संभाला, लेकिन आपको उनको जो डिश पसंद है आप वो यूट्यूब से निकाल लो, बना लो, बस इजी। फिर ये नहीं होता, सामने वाले को ये लगता है कि यार कैसे इसने बनाया, मेरे लिए, मेरे लिए। फिर वो रियलाइज होता है कि सामने वाला मुझे कितना प्यार करता है, मैं नहीं समझ पाई। और ऐसे ही आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं जो वो आपने कभी नहीं किया। जैसे आप बिल नहीं भरने जाते हैं या फिर कुछ ऐसा नहीं करने जाती, तो फिर वो काम जरूर कीजिए। इससे ना, सामने वाले को आपके लिए अच्छा फील आता है। लेकिन गुस्से में नहीं, बल्कि उन्हें फील कराने के लिए कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, और वो रिप्रेजेंट करने के लिए आप उनके काम कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, अक्सर ना छुट्टी के दिन लोग रिलैक्स फील करना चाहते हैं। और रिलैक्स कैसे फील करते हैं? या तो टीवी देख के, या तो फिर बाहर आउटिंग में चले जाते हैं, है ना। लेकिन उस दिन आप एक ऐसा
आप दोनों बैठिए और अगर हो सके, पॉसिबल हो तो रोमांटिक सॉन्ग चला दीजिए, कैंडल लाइट जला दीजिए और कैंडल लाइट डिनर घर पे ही बनाइए। बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको बिल्कुल चेंज लगेगा। वो सब चीज़ें जो आपने कभी सोची भी नहीं थी और अचानक से ऐसी कुछ हो जाए तो बस मज़ा आ जाता है ना। तो आपको कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना होगा। अच्छा, शादी के कुछ टाइम बाद ना लोग एक दूसरे की तारीफ करना भूल जाते हैं कि तुम अच्छे लगते हो, तुम स्मार्ट हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। पहले तो आपने बहुत सारी तारीफें कर ली, लेकिन एक बार बैठ कर ज़रूर ये सब बातें फिर से बोलिए कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है और वो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। साथ में आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने ज़रूरी है, ये फील कराना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक टाइम के बाद ना आप सामने वाले पे भरोसा करना बंद कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। अगर आप भरोसा नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, तो सामने वाला आपके लिए कुछ भी क्यों करेगा। इसलिए सामने वाले पे भरोसा करना, विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। जब आप उन पे विश्वास करने लगेंगे ना, तो वो आपके हिसाब से हर काम करेंगे। बस आपका भरोसा उनके लिए बहुत अहमियत रखता है। अच्छा, केवल मीठा बोल के या फिर आप उनके लिए उन्हें अप्रिसिएट करके या फिर उनकी तारीफ करके ही आप उन्हें प्यार न जताएं, बल्कि उनको फील कराएं कि आप उनके लिए कितने केयरिंग हैं। अगर आप उनके लिए केयरिंग होंगे तो उन्हें वैसे ही दिख जाएगा कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। तो केयरिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। एक एज के बाद या एक टाइम के बाद आप सामने वाले की केयर करना बंद कर देते हैं कि पानी खुद उठा के पी लेगा ना, या खाना खुद उठा के खा लेगा ना, या कुछ इस तरह का। वो गलत हो जाता है। आप फिर से उन्हें कुछ नया करके दिखाइए, जैसे खाना खुद परोस के दीजिए या पानी उन्हें खुद दीजिए। कुछ ऐसा जो आप करना छोड़ चुके हैं उससे फिर से स्टार्ट कीजिए। कुछ टाइम करना बहुत ज़रूरी है ताकि लाइफ में कुछ चेंज दिखे। अच्छा, आज हम कहीं नहीं जा रहे हैं तो हम घर पे कुछ भी पहन लेते हैं, कैसे भी बैठ जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है, पता है क्यों? क्योंकि अगर आप अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, तो लाइफ में कुछ चेंज भी तो चाहिए। आप वो कपड़े पहनिए जो आप किसी खास दिन के लिए रखे हुए हैं, उसे उसी दिन पहनिए और उस दिन को खास बना दीजिए। बस अपनी वैल्यू के साथ अपने पार्टनर की भी वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। वो तभी होगी जब आप उन्हें फील कराएंगे कि ये मैंने आपके लिए पहना है, तो अच्छा लगेगा और सामने वाले को भी अच्छा फील आएगा। हम गुस्से में ना अक्सर एक दूसरे को बहुत उटपटांग वर्ड बोल लेते हैं, अक्सर ऐसा होता है। हम अपने लफ्ज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते और बाद में पछताते हैं। ये गलत तो हो ही जाता है, इस पे कंट्रोल नहीं है अगर, तो फिर क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल है, आपको उन्हें सॉरी बोलना आना चाहिए। माना सॉरी से हर चीज़ सॉल्व नहीं होती, लेकिन अगर आपने चूक कर दी है, गलती कर दी है, तो उसे फील करना और उसे बताना और उन्हें सॉरी बोलना कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए आपको तुरंत उन्हें सॉरी बोलना चाहिए। और अगर आपको ऐसा एहसास है ना कि ये मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, तो सॉरी बोलना चाहिए। सॉरी बहुत अच्छा वर्ड है, बस उसे एक्सेप्ट कीजिए और उसे फील कीजिए। सॉरी का मतलब ये नहीं होता बोल दिया खत्म बात, नहीं, उसे फील करना भी ज़रूरी है। गिल्ट फील करना भी ज़रूरी है कि मैंने ये कहा क्यों। अगर आपने ऐसा नहीं फील किया ना, तो सामने वाले को रियलाइज़ नहीं होगा कि आपने सॉरी भी बोला है। तो इसलिए सॉरी के साथ उस चीज़ को फील भी कीजिए कि आपने गलत किया है। अक्सर ना हस्बैंड वाइफ पैसों से रिलेटेड चीज़ों पे बहुत झगड़े करते हैं, लेकिन पैसे एक ऐसी चीज़ है ना जिन्हें दूर से नमस्कार करना चाहिए। यानी आप अपने रिश्तों में पैसों को इंक्लूड ना करें, रिश्तों को पैसों से दूर रखें, क्योंकि यही पैसा रिश्तों को बर्बाद कर देता है। इसलिए अपने रिश्तों में पैसों को ज़्यादा अहमियत देने लगेंगे तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो अपने रिश्ते को मजबूत बनाना है तो पैसों को थोड़ा सा ही रखना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ को अपने नज़रिए से देखना बंद कीजिए, क्योंकि काफ़ी बार होता क्या है कि जो आपका नज़रिया ना वो गलत हो जाता है। तो पहले ना ये चेक करना ज़रूरी है कि जो आप जिस नज़रिए से देख रहे हैं क्या वो सही है या कोई और उसका पॉइंट है। अगर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है और वो सही है तो उसे भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। अपने नज़रिए से देखना बंद कीजिए और सामने वाला क्या सोचता है, किस तरीके से सोचता है, उसे फील करना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, रिलेशनशिप में काफ़ी साल हो जाते हैं ना, तो लोग यही सोचते हैं अब कौन मुझे देखेगा, अब कौन सी मेरी शादी होने वाली, मेरी तो शादी हो गई, अब मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ, मतलब मैं मोटा हो गया हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं। शादी के बाद अगर आप मोटे हो जाते हैं तो इसे फील कीजिए कि आप मोटे क्यों हैं और अपने हेल्थ को फिट रखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जैसा आप फील करते हैं ना कि आपकी वाइफ हमेशा स्लिम ट्रिम रहे, तो हो सकता है आपका पार्टनर भी तो यही फील करता है कि सामने वाला मेरा पार्टनर जो है वो भी फिट दिखे, स्मार्ट दिखे, हेल्दी दिखे। तो इस चीज़ को याद रखिए,
आप जैसा चाहते हैं वैसा उनके लिए भी फील कीजिए। अच्छा, अक्सर ना हम अपने मन का कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, अपने मन की पसंद, खाना पीना, सोना जागना, हर चीज़। कभी ना पार्टनर के पसंद की भी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। अगर पार्टनर की चीज़ों को आप ध्यान देंगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप उनको खुश कर रहे हैं तो आपको खुशी नहीं मिलेगी, आपको भी बहुत खुशी मिलेगी। बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, सामने वाले को खुश करके आप खुश हो सकते हैं, बस कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। पार्टनर को ना इमोशनली ब्लैकमेल करना तो बंद कर दीजिए, क्योंकि लोग ना करते क्या है कि एक ड्यूरेशन के बाद, एक लाइफ ड्यूरेशन के बाद आप उनकी वीकनेस को पता कर लेते हैं, बस आप उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करने लगते हैं, वो गलत हो जाता है। तो आप उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल मत कीजिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ पार्टनर के लिए और आपके दोनों के लिए खराब हो जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों को याद रखिए, और अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बनाना है तो अपने साथ अपनी लाइफ पार्टनर को भी खुश करना शुरू कर दीजिए। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते आते लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में, जो आप चैनल से बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप इस तरह की वीडियो और देख सकें। तब तक के लिए